Hello students, welcome back to my channel. In this video series, I am discussing the NCERT solutions for class 12. And in this video, I am going to discuss exercise 1.2 from question number 1 to 6. This is my live class schedule. Please do join and please share with others. Coming to the first question. तो इसमें क्या बोल रहा है, देखो आर स्टार से आर स्टार पे मैप हो रही है बेसिकली. तो आर स्टार मीन्स नॉन जीरो रियल नंबर. तो नॉन जीरो रियल नंबर, तो हम वन टू वन के लिए क्या देखते हैं बेसिकली, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 हम पुट करते हैं टू प्रूव x1 इक्वल टू x2. ठीक है, तो चलो इसमें क्या है, 1 बाई x1 इज इक्वल टू 1 बाई x2. क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू x2. देयरफॉर एफ इज 1 टू 1. अब ऑन टू चेक करनी है तो चूज कर लो, लेट y इक्वल टू एफ ऑफ x, y बिलोंग्स टू आर स्टार. तो y इक्वल टू 1 बाई एक्स आएगा, तो x इज इक्वल टू 1 बाई वाई, y नॉट इक्वल टू 0. तो इसका भी तो प्री इमेज बिलोंग कर ही रहा है हर एक, तो देयरफॉर एफ इज ऑन टू. अब क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट में, देखो अगर तुम डोमेन को चेंज कर दिए हो, नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 1 टू 1 तो हो ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन ऑन टू में क्या करनी है, y इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आएगा 1 बाई वाई, y बिलोंग्स टू रियल नंबर आर स्टार. तो इसमें क्या है, x के लिए हम जितना भी वैल्यूज लेंगे, जैसे मान लो तुम y इक्वल टू 2 लिए हो, इसका प्री इमेज चाहिए हमें, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 बाई 2. लेकिन 1 बाई 2 तो नहीं बिलोंग करता है ना नेचुरल नंबर पे, तो नॉट ऑन टू. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में हमें दो पार्ट है, हम दो नेक्स्ट में हमें काफी सारा सब पार्ट्स है, तो इसका हमें चेक करनी है कि इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी. तो 1 टू 1 एंड ऑन टू चेक करनी है बेसिकली. तो फर्स्ट देखो क्या हो रही है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या आएगा x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर. यहाँ से क्या होती है x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0. तो बट क्या है कि x1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो अगर नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होती है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा नहीं यहाँ पे. देखो क्या आ गया है x1 इक्वल टू x2, तो एफ इज 1 टू 1. अब ऑन टू चेक करनी है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस और माइनस रूट वाई. तो इसमें देखो दोनों ही नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तो अगर दोनों नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, तुम एक एग्जांपल ले लो, पुट y इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू क्या आएगा प्लस और माइनस रूट 3, सॉरी रूट 2. तो इसका मतलब प्लस और माइनस 1.41. तो ये तो नेचुरल नंबर पे बिलोंग नहीं करता है ना, तो नॉट ऑन टू. ठीक है, तो ऐसे हम सेकेंड भी चेक करने वाले हैं. मैप कहाँ से कहाँ हो रही है, देखो जेड से जेड मतलब इंटीजर है, तो ऑब्वियसली 1 टू 1 तो 1 टू 1 तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर. क्या आएगा x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2. इसका मतलब क्या, 1 के लिए भी प्री इमेज 1 आ रहा है, -1 के लिए भी इमेज 1 आ रहा है. ठीक है, तो नॉट 1 टू 1. अब चेक करनी है ऑन टू. ऑन टू के लिए क्या आएगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट वाई. अगर तुम y इक्वल टू -3 लोगे तो क्या आएगा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 3, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो नॉट ऑन टू. आई होप इट इज क्लियर. मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो थर्ड में सिमिलरली रियल नंबर से रियल नंबर पे बिलोंग हो रही है, इसमें भी 1 टू 1 नहीं आएगा. एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 कर लो, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज x1 इक्वल टू प्लस और माइनस x2. तो दोनों इमेज आ गए, फिर से सेम एग्जांपल ले सकते हैं हम, तो नॉट 1 टू 1. अब ऑन टू देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट वाई ना, तो सेम एग्जांपल लो, y इक्वल टू -2 पुट करो, क्या आएगा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट ऑफ -2, डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो नॉट ऑन टू. ओके, तब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, क्यूब.
हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम एन टू एन और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो क्या आएगा x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, यहाँ से x1 इक्वल टू x2, तो 1 to 1 तो हो गया है फंक्शन। अब चेक करनी है ऑन टू, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x की वैल्यू y पावर 1/3, तो अब पुट कर लो y इक्वल टू 2, तो क्या आएगा देखो x की वैल्यू 2 पावर 1/3, डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नॉट ऑन टू। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इफ मैप हो रही है जेड से जेड, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स क्यूब गिवन है, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब implies that x1 इक्वल टू x2, तो ये 1 to 1 है फंक्शन। अब चेक करनी है हमें ऑन टू, सेम एग्जांपल लेंगे हम, y इक्वल टू एक्स क्यूब, x की वैल्यू y पावर 1/3, पुट कर लो y इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू क्या आएगा -2 पावर 1/3, नॉट एन इंटीजर, तो नॉट ऑन टू। क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, ऐसे टाइप का क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम में। तो चलो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को हमें देखना है कि ये प्रूफ करनी है कि नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पता है ना क्या होता है, हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, 0 1 2 3 और इसमें देखो 1 2 3 ऐसे। ओके, अब देखो 0 से 1 के बीच में क्या होती है 0, 1 से 2 के बीच में क्या होती है 1, 2 से 3 के बीच में क्या होती है 2। ओके, ऐसे जाएगा, ये स्टेप्स फॉर्म होते हैं बेसिकली, तो इसको स्टेप फंक्शंस भी कहते हैं इसीलिए। तो बेसिकली क्या है ना, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ 1.2 ऑल्सो 1, 1.2 दिस इज ऑल्सो 1, तो दोनों इमेज के लिए दोनों पॉइंट के लिए दो एक ही इमेज आ रहा है, तुम अगर ड्रॉ करोगे 1 1.2 1.3 और इसमें देखो 1 2 3, इसका भी 1 वैल्यू, इसका भी 1 वैल्यू, इसका भी 1 वैल्यू, तो नॉट 1 to 1। ओके, अब ऑन टू देखनी है, तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, हेंस वैल्यू ऑफ y विल ऑलवेज कॉमन इंटीजर, विल ऑलवेज कॉमन इंटीजर, लेकिन क्या गिवन है क्वेश्चन में, फंक्शन इज मैपिंग फ्रॉम r to r, ओके, बट y इज ए रियल नंबर, अगर रियल नंबर है तो ये फ्रैक्शन में भी तो आ सकता है ना, तो इंटीजर नहीं बनेगा हमेशा, हेंस एफ इज नॉट ऑन टू। क्लियर हो गई ये बात, क्योंकि देखो ये बोल रहा है कि y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, इसका मतलब क्या, y इज ऑलवेज इंटीजर, लेकिन y इज एन रियल नंबर, अगर रियल नंबर है तो इंटीजर हमेशा तो नहीं बनेगा ना। तो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या बोल रहे हैं, मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन इज प्रूफ करनी है नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, -x x इज लेस देन 0, इसका भी सेम है देखो, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ -1 भी 1, तो अगर पुट करते हैं यहाँ पे 1 -1 और इधर 1, देखो दोनों का एक ही इमेज है, नॉट 1 to 1। अब y इक्वल टू मॉड x, ठीक है, हेंस वैल्यू ऑफ y विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि मॉड्यूलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ऑलवेज पॉजिटिव, बट y इज ए रियल नंबर, ओके, हेंस क्या हो रहा है कि इफ y इज नेगेटिव देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ x, अगर y इक्वल टू -2 हो गया तो x का कोई वैल्यू तो नहीं आएगा ना, इफ y इज नेगेटिव देयर इज not corresponding element of x, okay, so f is not onto, f is
नॉट ऑन टू। ऐसे चेक करनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन से होता है 1 to 1 टू चेक करने के लिए। तुम जस्ट एक दो एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हो ये 1 to 1 हो रही है या ऑन टू हो रही है। तो नेक्स्ट देखो सिग्नम फंक्शन गिवन है, इसका ग्राफ बनाते हैं पहले। ये तो 0, ये 1 और ये -1। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए इधर साइड जा रहा है, x लेस देन 0 के लिए इधर। तो अगेन ये भी 1 to 1 नहीं होगा, क्योंकि देखो f of 2 इक्वल टू 1, f of 3 इक्वल टू 1, ओके। अगेन f of -1 इक्वल टू -1 आएगा। क्वेश्चन में एक्चुअली रॉन्ग है, यहाँ पे -1 होनी चाहिए, ये -1 बेसिकली क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। f of -1 इक्वल टू -1, f of -2 इक्वल टू -1, तो नॉट 1 to 1। अब देखो इसका प्री इमेज, तो वैल्यू ऑफ f of x, तीन ही वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ f of x इज डिफाइंड ओनली इफ x इज 1 0 -1, ठीक है। तो फॉर अदर रियल नंबर, तो f of 2 के लिए y इक्वल टू f of x है ना, तो y f of 2 के लिए तो कोई वैल्यू नहीं आएगा। f of 2, फॉर f of 2 देयर इज नो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ x। प्री इमेज नहीं निकल सकते हम इसका, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ x, तो f इज नाइदर 1 to 1 नॉट ऑन टू, ठीक है। तो चलो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये क्वेश्चन पे लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट। तो मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बेसिकली क्या है, देखो ए है, ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 1,4 2,5 3,6। इसका मतलब क्या 1 4 पे जा रहा है, 2 5 पे, 3 6 पे। तो 1 to 1 है फंक्शन, सिंस एवरी एलिमेंट of A has unique image। तो 1 to 1 हो गया है, ये प्रूफ करना था, बस जस्ट ड्रॉ कर लो ग्राफ और समझ में आ गया ये 1 to 1, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, सो दिस इज माय लाइफ क्लास शेड्यूल। द नेक्स्ट क्वेश्चन numbers will be solved in next video. Please do join my live classes. And thank you for watching my video. Those who are new to this channel, please don't forget to subscribe my channel and please do share with your friends and juniors.